फूड है, जो जंक फूड है वो हमेशा दांतों को चिपकता है और उसके कारण से काफ़ी डेंटल डिजीज डेवलप होती है। ऐसे मसूड़ों की बीमारी बहुत कॉमनली देखी जाती है। पेशेंट से उनकी कमी से ओरल डिजीज़ है, जैसे मुंह में छाले बहुत होते हैं। बहुत ज़्यादा पेशेंट को मुंह के अंदर बर्निंग सेंसेशन हम बोलते हैं, जिसमें कुछ भी वो खाते हैं मुंह में बहुत तेज जलन होना। नमस्कार, मुस्कुरा कर मिला करो हमसे। जी हाँ, हम यही चाहते हैं आप जब भी हमसे मिलें मुस्कुराते हुए मिलें। ज़रा सोचिए ना, ये मुस्कुराहट कितनी ख़ास है। ये कभी नए दोस्त बना देती है तो कभी गिले शिकवे मिटा देती है और कभी कोई अनजान सी मुस्कुराहट हमारे दिल को छू जाती है। लेकिन हमारी मुस्कुराहट तभी खूबसूरत हो सकती है जब हमारे दांत स्वस्थ हों। आपके दांत स्वस्थ रहें और इनमें कोई तकलीफ ना हो, इसलिए आज हम बात कर रहे हैं दांतों से जुड़ी समस्याओं के बारे में। और हमारे साथ हैं डेंटल सर्जन डॉक्टर नितेश त्यागी। नमस्कार सर, यूडेमोनिया क्वेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि दांतों से जुड़ी बीमारियां कौन कौन सी हैं और इनके मेन रीजंस क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, आपने इतना अच्छा एक अभी वो शायरी पढ़ी जिसमें आपने बताया कि चेहरे की खूबसूरती में डेफिनेटली दांतों का बहुत अच्छा रोल होता है, क्योंकि दांत और मसूड़े ऐसी चीज़ होते हैं जो हमेशा एक मुस्कुराहट के लिए और एक चेहरे की सुंदरता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते रहे हैं। बट कुछ ऐसी डेंटल डिजीज़ होती हैं जिसके कारण से कुछ ना कुछ कभी कोई किसी के चेहरे पे, किसी की खूबसूरती पे, और इनफैक्ट अगर दर्द वगैरह है या किसी भी कारण से है तो उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। कॉमन जो डेंटल डिजीज़ होती हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं दांतों में दर्द होना, दांतों की संवेदनशीलता है, गम्स का जो है गम्स में कोई भी प्रॉब्लम हो, या दांतों का हिलना, ये सबसे कॉमन डेंटल डिजीज़ होती है। सर, जिस तरह से आज हमारा खान पान और आदतें बदल रही हैं, उससे क्या दांतों से जुड़ी समस्याएं बढ़ी हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आजकल जैसा नॉर्मली देखने में आ रहा है कि लोग बाग जितना जंक फूड यूज़ कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत यूज़ हो रही है। इनफैक्ट कॉफ़ी, आपने देखा होगा बहुत सारी कॉफ़ी शॉप्स है, कॉफ़ी का चलन पहले भारत में नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये सब चीज़ें, जो सॉफ्ट फूड है, जो जंक फूड है, वो हमेशा दांतों को चिपकता है और उसके कारण से काफ़ी डेंटल डिजीज़ डेवलप हो रही है। प्लस जो भी उनके जो खान पान की वजह से एसिडिटी का प्रॉब्लम है, उससे डेंटल डिजीज़ का इनडायरेक्ट रिलेशन है और वो बहुत ज़्यादा लोगों में देखने में आ रही है। तो खान पान का बहुत ही ज़रूरी इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है डेंटल डिजीज़ के ऊपर। सर, जैसे कि आपने बताया कि कोल्ड ड्रिंक का या फिर जंक फूड का चलन बढ़ा है, इससे दांतों से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो इस तरीके का खाना खाने से ऑब्वियसली न्यूट्रिशन की कमी तो होती है, तो इस न्यूट्रिशन की कमी का भी दांतों की हेल्थ पर असर पड़ सकता है? बहुत ज़्यादा पड़ता है मैम। न्यूट्रिशन की कमी में मेन जो होते हैं वो हम लोग उसको ऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, जो हमारे शरीर में जितनी भी बैड चीज़ें बनती हैं या जो बन रही हैं उनसे वो लड़ने के लिए वो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन और जिंक। ठीक है, और जिसके अंदर सबसे प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम न्यूट्रिशन की कमी होती है तो आयरन की कमी हुई, जिससे एनीमिया होता है। एनीमिया से मसूड़ों की बीमारी बहुत कॉमनली देखी जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से जितने भी मेन न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी से ओरल डिजीज़ है, जैसे मुंह में छाले बहुत होते हैं। बहुत ज़्यादा पेशेंट को मुंह के अंदर बर्निंग सेंसेशन हम बोलते हैं, जिसमें कुछ भी वो खाते हैं मुंह में बहुत तेज जलन होना, जीभ के अंदर जलन होना, ये बहुत बहुत कॉमन है आजकल के टाइम में। और इसी के कारण से धीरे धीरे गम्स का लूज़ होना, और टीथ के अंदर जब कैल्शियम की कमी होती है, सब लोग हम पढ़ते हैं बच्चों में, बड़ों में, कैल्शियम की कमी डायरेक्टली विटामिन डी से रिलेटेड होती है। तो इस प्रकार से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इफेक्ट जो होता है वो न्यूट्रिशन की कमी से डायरेक्ट जो है उनकी जो ओरल हेल्थ है उसको प्रभाव डालता है। एक बात और सर, कि अगर हमारी दांतों की हेल्थ ठीक नहीं है तो क्या इसका असर हमारी ओवरऑल हेल्थ पर भी पड़ सकता है? हाँ मैम, अगर हमारी ओरल हेल्थ सही नहीं है तो उसका इफेक्ट ऐसे भी पड़ता है कि मान लीजिए ओरल हेल्थ में टीथ में मूवमेंट है किसी भी डिजीज़ के कारण से, और हम खाना ढंग से नहीं खा पा रहे हैं, तो उससे लीवर पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और नहीं प्रॉपरली खाना से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा बिगड़ जाता है, जिसके कारण से पेशेंट को बहुत सारी बीमारियों से वो परेशान हो सकता है या उसको हो सकती है। तो सर, इन सभी समस्याओं से बचने के लिए हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, हमारे मेडिकल साइंस में और डेंटल साइंस में कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन से हम और अपनी एक बहुत ही सिंपल अपनी समझ से हम इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपना ओरल हाइजीन बहुत अच्छे से रखना है, क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे कॉन्टामिनेटेड कैविटी जो कहलाती है वो ओरल कैविटी कहलाती है, और ये पूरी ओपन टू एनवायरनमेंट होती है। तो सबसे ज़रूरी है उसकी सफाई रखना, जो कि हम हमेशा बोलते हैं कि नियमित रूप से आपको 2 बार ब्रश करना है, सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि रात में ब्रश करने की क्या ज़रूरत है, तो मैं आपको बताऊं कि एक ये साइकिल होता है 12 घंटे का, जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, तो उनकी साइकिल को ब्रेक करने के लिए 2 टाइम ब्रशिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है कि आप कुछ भी खाएं उसके बाद आपको कुल्ला करना है। उसके कारण से ये फ़ायदा होता है कि कोई भी खाने के कण है या कोई भी चिपचिपा पदार्थ जो आपने खाया है वो दांत से चिपकेगा नहीं, वो उसी टाइम पे निकल जाएगा।
तीसरा है, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम लग रही है या आपको ऐसे कोई लक्षण लग रहे हैं आपको कि कोई भी चीज़ का, कि आपको खाना फंस रहा है, दर्द है, सेंसिटिविटी है, कुछ भी है, तो आप तुरंत ही नियमित रूप से अपने डेंटिस्ट को, जो भी आपके नियर बाई हैं, जो भी आपके फैमिली डेंटिस्ट हैं, उनको आप ज़रूर कंसल्ट करें। ये मत सोचिए कि जब प्रॉब्लम आएगी तब हम जाएंगे, क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है तो उसके और अधिक प्रभाव हमें अपने शरीर पे और दांत पे, जो कि जैसे मैंने आपको बताया, वो देखने को मिलते हैं। और हमेशा अपना जो खान पान है वो नियमित रखें, सलाद को खाना है, हार्ड चीज़ खाइए, एक बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे ना तो हमारे शरीर में किसी न्यूट्रिशन की कमी होगी और हम जो खा रहे हैं वो ना दांत पे चिपकेगा। तो एक बैलेंस डाइट आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हमें अपनी लाइफस्टाइल और जीवन शैली, जो कि आजकल बहुत बिगड़ गई है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये सब सावधानियाँ बहुत ज़रूरी है इसके लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे व्यूअर्स को बताया कि वो किस तरह से अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं और दांतों से जुड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। थैंक यू। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मुस्कुराहटों का सिलसिला चलता रहे। हमारी मुलाकातों का सिलसिला भी चलता रहेगा। जल्द ही डेंटल कैरीज या दांतों में कीड़ा लगने की समस्या के वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहत से जुड़ी बातें करते रहिए।